मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। ठाकुर जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे, ऐसी आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी हमें मोक्ष प्रदान करने वाली व अनेकों पापों को नष्ट करने वाली होती है। क्या आपको पता है कि इसी मोक्षदा एकादशी के दिन एक विशेष प्रसंग हुआ था, जिसे उसके घटित होने के 5000 वर्ष से भी अधिक समय होने के बाद भी हम बड़े ही गर्वपूर्वक स्मरण करते हैं, और वह प्रसंग है भगवद गीता का ज्ञान। हाँ जी, मोक्षदा एकादशी वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। इसलिए इस पुण्य दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हमें संपूर्ण गीता का पठन करना चाहिए व भगवद गीता का दान जरूर करना चाहिए। तो आइए अब रसपान करते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? उस दिन श्री हरि के किस विग्रह की आराधना होती है? तब भगवान श्री कृष्ण प्रेम भरे वचनों से कहने लगे, हे राजन, आपकी यह जिज्ञासा मंगलकारी है और यह आपको तीनों लोकों में यश दिलवाएगी। इस दिन श्री दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे अर्जुन, इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितर आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। उस राजा के राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। अब तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन ब्राह्मणों को रात्रि के स्वप्न की सारी बात बताई कि मैंने स्वप्न में अपने पिता सहित पितरों को नरक में पड़ा हुआ देखा है। उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करवाओ। जब से मैंने उनके यह दीन वचन सुने हैं, तभी से मुझे चैन नहीं है। मुझे राज्य सुख, ऐश्वर्य, धन आदि कुछ भी सुखदायक नहीं लग रहा है। अब आप ही मुझे उपाय बताएं जिससे मेरे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो सके। राजा के ऐसे वचन को सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। आप उनके पास जाइए, वह आपको आपके पिता की मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। ब्राह्मणों की बात को सुनकर राजा आश्रम की ओर गए। जब राजा आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ पर अनेक मुनि तपस्वी तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे परमपिता ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने उन मुनि श्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुशल पूर्वक हैं।
परंतु मेरे समक्ष एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मुझे बड़ी अशांति हो रही है। ऐसा कहकर राजा ने पर्वत मुनि को अपने स्वप्न की सारी बात बता दी। पर्वत मुनि ने कुछ समय के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सारे कुकर्मों को देख लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप कर्म से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। तब राजा बोले, हे मुनिवर, मेरे पिता के उद्धार हेतु कोई उपाय बताएं। तब पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता के नाम का संकल्प करके छोड़ दें। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता की मुक्ति होगी। यह सुनकर राजा अपने राज्य में वापस आ गया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया और उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वे स्वर्ग में प्रस्थान करते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, और स्वर्ग चले गए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक को पाते हैं। इस व्रत से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर इंसान की इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह व्रत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की यह अनुपम कथा है। इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर, मित्र, बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पित करने से उसके भी पापों व क्लेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।